रहा है सेकंड देखो जी सेकंड चल रहा है जी ऊपर। श्री गणेशाय नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री भूषणकमलेभ्यो नमः, अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत माहात्म्यं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजसुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषेषोत्तमासेनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद रसास्वाद कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत् कुशलः शौनको ब्रवीत्। ठीक है, चलिए। शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारम् मम कर्ण रसायनम्। यानी सबसे बड़ा अगर संसार में कोई दुख है तो अज्ञान सबसे बड़ा दुख पीड़ा जी। तो जो अज्ञान मतलब अज्ञान, भ्रांत मतलब अंधकार जी। यानी शौनक जी सूत्र से कह रहे हैं क्या कि अज्ञान मतलब अज्ञान, भ्रांत मतलब अंधकार, यानी जो अंधकार रूपी यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार है विध्वंस यानी विनाश करने में कोटि सूर्य समप्रभ। कोटि मतलब करोड़, सूर्य मतलब सूर्य, समप्रभ यानी समान तेजस्वी हैं। यानी हे सूत जी अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने में जी आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं। एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य। एक सूर्य अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक और उदाहरण क्या है भैया कि सूर्य से कहा जाए, मतलब सूर्य तो हर जगह प्रकाश करता है लेकिन एक रूम में प्रकाश नहीं कर पाएगा, उस अंधकार को समाप्त तो नहीं कर पाएगा। हमारे जो हृदय का अंधकार उस सूर्य समाप्त नहीं कर पाएगा। अंदर क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है, मात्सर्य आदि दोष हृदय में पड़े हैं। यानी जो अज्ञान है उनको सूर्य समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन कौन समाप्त कर सकता है? गुरु समाप्त कर सकता है। कौन का समाप्त कर सकता है? गुरु। कैसा गुरु? सूत जी ऐसा। ठीक है, उसी का अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। यानी हे सूत जी, यानी शौनक जी कह रहे हैं हे सूत जी आप अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने में करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, समप्रभ। आगे कह रहे हैं सूताख्यायी, यानी सूत धन आख्यायी। आख्यायी मतलब बतलावे, यानी हे सूत जी बतलावे क्या? कथा सारम, यानी समस्त कथाओं का सार। मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए क्या हो? रसायन हो, नहीं सुखकारी हो। हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति में दो प्रकार से चिकित्सा की थी, पहला औषधि तो दूसरा रसायन। रसायन नहीं च्यवनप्राश आदि, यानी अगर इसको पान करते हैं तो अगर रोग हो तो समाप्त हो जाएगा और रोग आएगा भी नहीं। ठीक है, तो हाँ हे सूत जी हमको ऐसा कथा सुनाइए जो मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करेगा, मेरे कानों के लिए सुखकारी हो। और वो कैसा कथा हो? तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो
भक्ति ज्ञान विरागात्थो विवेको वर्धते महान् विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् वैष्णवैः क्रियते कथम्। यानी भक्ति क्या है? भक्ति भक्ति ज्ञान विराग मतलब वैराग्य वैराग्य आप तो यानी मतलब उसकी प्राप्ति हो यानी वो कैसा हो? भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों तीनों की प्राप्त विवेक जो विवेक है यानी कैसे प्राप्त होता है? यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य ऐसा हो विवेकवान हो जी। और वर्धते महान यानी क्या भक्ति ज्ञान वैराग्य ऐसा हो तो बढ़े भैया। ऐसे कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़े और कैसे और क्या करे? माया मोह निरासश्च माया मोह निरासश्च यानी जो वैष्णव जन हैं जो भक्त जन हैं माया को मोह को निराशा यानी समाप्त कैसे करते हैं। यानी हमें ऐसा कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ावे वर्धन करे और माया को मोह को समाप्त कर दे। और वैष्णव जन कैसे करते हैं ये भक्त कैसे करते हैं ये पूछ रहे हैं। ठीक। तीसरा श्लोक क्या पूछ रहे हैं? तो इह घोरे कलौ प्रायो इह घोरे कलौ प्रायो यह मतलब इस घोर मतलब भयंकर घनघोर कलौ मतलब कलयुग में प्रायो यानी प्रायः जीव मतलब प्राणी च मतलब और असुरताम गतः असुर हो गए हैं गतः मतलब हो गए हैं यानी इस घनघोर कलयुग में प्रायः प्राणी असुर हो गए हैं। और कहने क्लेशाक्रांतस्य क्लेश मतलब दुख पीड़ा अक्रांतस्य घिरे हुए यानी जो प्राणी समस्त क्लेशों से घिरे हुए हैं तो तस्यैव शोधने किम परायणम यानी उनका कल्याण कैसे हो? ऐसा हमें शोधने ऐसा हमें पारायण ऐसा हमें कथा सुनाइए। ठीक है सुनना चाहता हूँ। ठीक है आगे बोलना है और वो कथा कैसा हो? तो श्रेयसाम यत भवेत् श्रेय यानी जो कल्याण करने वाला कभी कल्याण करे स्त्रियों में भी श्रेय हो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ और कैसा हो? तो भैया पावनानाम च पावनम यानी जो पवित्र को भी पवित्र करने वाला पावन को भी पावन करने वाला कैसा कथा कैसा हो? श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हो पवित्र को भी पवित्र करने वाला हो। आगे कह रहे हैं और कैसा हो? तो कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत मतलब हमेशा किसकी प्राप्ति करा दे? कृष्ण की। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत हमेशा के लिए कृष्ण की प्राप्ति करा दे। आगे बोल रहे हैं साधनम तत्वदाधुना साधनम ऐसा साधन में तद मतलब वद मतलब बतलाएं अधुना मतलब अब। ठीक है अब हमें ऐसा साधन बतलाएं। आगे बोलना है और क्या बोल रहे हैं उनको कि चिंता मडिर लोक सुखम यानी जो लोक में सुख है लोक में जो सुख है वो चिंता मणि दे सकते। चिंता मणि अर्थात पारस मणि। पारस मणि से भैया क्या करोगे? तामम सटाओगे तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। लोहा में सटाओगे तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। जहां सटाओगे तहां सोना हो जाएगा। सोना मिलेगा तो भैया चकाचक खाएंगे चकाचक घर बनाएंगे चकाचक घर में रहेंगे। चिंता मडिर लोक सुखम यानी संसार का जो भी सुख है लोक का जो भी सुख है वो पारस मणि अर्थात चिंतामणि देगी। लिख और आगे कह रहे हैं सुरद्रु स्वर्ग संपदम यानी सुरद्रु मतलब कल्प वृक्ष। कल्प जो स्वर्ग में कल्प वृक्ष है उसके नीचे आप बैठेंगे जो कुछ भी मांगेंगे वो कल्प वृक्ष आपको देगा। कहेंगे भैया हमको हाथी चाहिए तो हाथी देगा हमको पत्नी चाहिए तो पत्नी देगा। जो मांगेंगे आपको देगा। लेकिन इन दोनों से चिंतामणि से कल्प वृक्ष से कहिए कि हमें भगवान की प्राप्ति करा दे कहेगा हमारे मान का नहीं है। लेकिन आगे बोलना है क्या कि प्रेक्षति गुरु प्रीतो लेकिन आप जैसे गुरु से प्रीति हो जाए यानी आप जैसे गुरु हमारे ऊपर प्रेम बरस जाए कृपा हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को जो वैकुंठ दुर्लभ वैकुंठ मतलब साक्षात ठाकुर जी जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है उनकी प्राप्ति आप जैसे गुरु अगर मिल जाए तो हो जाएगा। ठीक है तब सूत जी खूब प्रसन्न हो गए। ये प्रश्न कर दे सौनक जी बैठे हैं सूत जी उनसे प्रश्न किए इतना। ठीक है 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 5 श्लोक में प्रश्न किए हैं। उसके बाद सूत जी क्या दे रहे हैं उत्तर। सूत जी बोल रहे हैं का कि प्रीति
शौनक चित्ते ते, ते ते मतलब हे शौनक जी, आपके हृदय में क्या है? ईश्वर के लिए प्रीति है, प्रीति है। प्रेम है, इसलिए ही अतः इसलिए मैं वचमी विचार्य च, विचार करके कथा सुनाऊंगा। क्या ऐसा कथा? तो सर्व सिद्धांत निष्पन्न, निष्पन्न यानी कोई ये नहीं कहेगा कि भैया गलत है, हर शास्त्र उसको मानेगा भैया यही सिद्धांत सही है। जितना निष्कर्ष है, जो आम का रस है, समझ रहे हैं, पूरा रस आपको मैं सुनाऊंगा। जो मेन है समझिए, कथा तो आप लोग बहुत सुने, लेकिन अब सभी सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाऊंगा। और वो कथा कैसी रहेगी भैया? तो संसार भयो नाशनम संसरती इति संसार, जो हमेशा चल रहा है भैया, चल ही रहा है, चल ही रहा है। यानी हम लोग लग रहा है कि जीवित है, नहीं, हम लोग एक ही दिन मर रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। और संसार के सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मृत्यु सबसे बड़ा भय है। क्या? मृत्यु। मृत्यु। वैसे हर प्रकार का भय है भैया। पत्नी से शादी करो, पत्नी शादी तक कर रहे हैं तो भैया सबकी इच्छा रहती है कि पत्नी बहुत सुंदर मिलेंगे। और जैसे पत्नी दुष्ट मिल जाती है तो गोविंदाय नमो नमः, हम खतरनाक, तो क्लेश ही क्लेश है भैया, ले चलो। पर पुत्र अच्छा है तो ठीक है, खराब है तो ठीक है, जान ही रहे हैं। तो ऐसा कथा सुनाइए जो संसार जो वो है, जो मृत्यु रूपी भय है संसार में, उसका समाप्त हो। और हर एक ही सत्य है, क्या? मृत्यु। मृत्यु हर व्यक्ति जानता है एक दिन मरना। हमें पुत्र होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मरूंगा, अवश्य अवश्य मरूंगा। ठीक है, ये सब कोई जानता है। ठीक है, आगे बोलना है काल व्यालो। काल मतलब अच्छा कोरे का श्लोक। हाँ, भक्तियोग वर्धनम यच्च, भक्तियोग वर्धनम यच्च, यानी भक्ति धन ओघ। ओघ मतलब होता है प्रभाव, प्रवाह, यानी भक्ति का प्रवाह क्या? वर्धन हो। यानी कथा कैसी भी हो भैया, बता रहे हैं कि जो भक्ति है उसका जो प्रभाव क्या हो? बढ़े। ऐसा कथा सुनाऊंगा। यच्च, ठीक है, जो भक्ति का प्रभाव को बढ़ाए और क्या करे? कृष्ण संतोष हेतु का, यानी भगवान कृष्ण को ही प्रसन्नता दे, ना कि खाली भैया खुद खुश रहे, नहीं, दुनियादारी कथा नहीं। कथा ऐसी हो जो भगवान कृष्ण भी संतुष्ट रहे। इसमें जो कथाएं हो रही हैं सब पारिवारिक भी हो रही हैं कि इनकी सासू कहीं, उनकी पतोहिया ये कहीं, इत्यादि कथा इस पे ही हो रहा है। लेकिन कोई दृष्टांत ईश्वर पे नहीं देना चाहता, लोग भी सुनना चाहते हैं, लोग को आनंद आ रहा है। लेकिन कथा कैसी हो? कृष्ण संतोष हेतु को, भगवान कृष्ण में उससे प्रसन्न हो, ऐसी कथा कहानी चाहिए। ठीक, तदहम ते विधास्यामि। अब मतलब तद मतलब हम, मैं, ते मतलब आपको, विधास्यामि बतलाऊंगा। क्या? लेकिन एक नियम है। अब मैं आपको बतलाऊंगा, लेकिन एक क्या है? नियम है। क्या नियम है? सावधानतया शृणु, आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें, सावधान होकर। असावधान होकर कथा नहीं सुनना चाहिए। नहीं कि बातचीत कोई आए तो स्वार्थ नहीं, अगर आप कथा में बैठे हैं तो कथा में ही मन लगाइए। ठीक है महाराज। आगे बोलना है कि काल व्यालो, यानी जो काल है, व्याल मतलब सर्प, यानी काल रूपी जो सर्प है, मुख ग्रास, यानी ऐसा उपाय भैया सब इसके मुख हम लोग क्या है? ग्रास, भोजन, त्रास नृणास हेतवे, यानी त्रास मतलब समाप्त करने के लिए, नृणास हेतवे यानी ये हेतुक है। यानी जो काल रूपी सर्प है, काल रूपी जो अजगर है, उसके जो हम जो ग्रास बनते जा रहे हैं एक दिन, उसको समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा हेतु के कारण अगर इसको सुनेंगे तो उस काल रूपी व्याल से डर नहीं लगेगा। ठीक है जी। और क्या होगा? तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। अब कौन सा शास्त्र भैया? कौन सा भागवत हो भैया? कलयुग में। तो कलयुग में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, कलयुग में कौन सा सुनाया था? कीरेण भाषितम। कीरेण मतलब शुकेन भाषितम, यानी जो सुखदेव जी ने कलयुग में जो कथा सुनाया, किसको? राजा परीक्षित को। अगर वो कथा आप सुनेंगे तो जो काल रूपी व्याल, उसका भय, जो भोजन बनने का भय, उसका समाप्ति हो जाएगा, उसका जो भय वो समाप्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण दे सकते हैं यहाँ, क्या? नेवला। ठीक है, नेवला मानव, सर्प क्या है? काल है। सर्प क्या है? काल है। नेवले से और सर्प से झगड़ा होता है। जब सर्प और नेवले को दंशन कर लेता है तो नेवला जाता है कहीं बाहर और वहां से औषधि प्राप्त करके आता है, औषधि आता हुआ अंततः सर्प को मार के समाप्त कर देता है। तो नेवला कौन है? तो हम प्राणी,
सब कौन है? काल। काल। औषधि क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण। और श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे या पाठ करेंगे तो कलयुग से भय नहीं रहेगा। ठीक, इसी को कहना चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ए तस्माद परम किंचित, ऐसा ही अपरम, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं, पृथक नहीं हो सकता। किंचित कोई भी मन शुद्धि न विद्यते, यानी कि इसके अतिरिक्त कोई मन को शुद्धि नहीं कर सकता। क्यों? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर भगवान के भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। कैसे होता? आपने जाकर किसी पुण्य कहे गंगा जी स्नान किए, पुण्य एकत्रित हुआ। किसी बच्चे को भोजन दिए, वहां पुण्य एकत्रित हुआ। किसी बिटिया का विवाह कर, वहां पुण्य एकत्रित हुआ। हर जगह जो पुण्य आप करते हैं, जब पुण्य एकत्रित होता है उसके बाद तब जाके भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और किसी ज्योतिषी के पास जाइए, कहिए भैया कि आप उसे जो प्रश्न करेंगे उस प्रश्न का उत्तर देगा। अगर ज्योतिषी रहेगा तो कहेंगे विवाह कब होगा, बताएगा समय इस मुहूर्त में, स्थिति में, और जब ऐसा योग होगा तब आपका विवाह होगा। पुत्री बता देगा, नौकरी बता देगा, हर चीज बता देगा, लेकिन कथा के बारे में नहीं। क्यों नहीं बता पाएगा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। जब जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते तब भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इतना समझ में आया? और आगे कह रहे हैं कि ऐसा कथा मैं सुनाऊंगा एक बार। कैसा कथा सुनाऊंगा? तो एक बार की बात है कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमम्। ठीक है, यानी परीक्षित मतलब, परीक्षिते मतलब राजा परीक्षित, कथां वक्तुम यानी कथा मतलब जो कथा व कथा सुनाने के लिए जो वक्ता है कौन? सभा में संस्थिते सुखे, यानी सभा में राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा सुनाने के लिए उपस्थित है। ठीक है, उपस्थित थे। उसमें क्या हुआ? तो सुधा कुंभम गृहीत्यैव, सुधा मतलब अमृत, कुंभ मतलब कलश, यानी कलशा अमृत लेकर कृत में साथ में लेकर देवा देवता गण तत्र वहां क्या हुए? समागमन आए। जब कथा का भैया व्यवस्था हो गया हो तो जब राजा परीक्षित को सुखदेव महाराज कथा सुनाने जा रहे थे तो भैया सोचे कि भैया देवता सोचे हम भी चले कथा सुनने जी। तो कहीं कथा में जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, चाहे भैया पत्र पुष्प कुछ लेकर ही कथा में जाना चाहिए। तो सोचे भैया देवता का सोचे कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन क्या है? अमृत। तो सोचे कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7वें दिन का मृत्यु हो जाएगा तक्षक नाग के दंशन से, तो भैया क्यों ना अमृत ले चला जाए, अमृत पी लेंगे तो बच जाएंगे। हम भागवत कथा अमृत श्रवण करेंगे। और लोग आए हैं अमृत लेकर, और क्या किए हैं? सुकम नत्वा वतन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः, यानी सुकम नत्वा, जितने देवतागण हैं सुखदेव महाराज को नत्वा नमस्कार किए, और स्वकार्य कुशला सुरा, देवता कैसे हैं? अपने कार्य में कुशल हैं। और क्या बोले कि तथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्यैव सुधा मीमाम। कथा मतलब कथा, सुधा मतलब अमृत, यानी कथा अमृत, दोनों जगह सुधा अमृत जोड़ा है। एक कथा अमृत हो, कलशा अमृत। आगे देखिएगा, गृहीत्यैव सुधा मनी राजा परीक्षित सुने, राजा परीक्षित पिए कलशामृत और हम पिए भागवतामृत। सुनिए, राजा परीक्षित पिए कलशामृत, उनकी मृत्यु का संशय है भैया, जिस सब पर टेंशन होगा, पी लेंगे तो मरेंगे ये नहीं, लेकिन कब तक नहीं मरेंगे भैया? एक कल्प तक नहीं मरेंगे जी। उसके बाद धरती तो आना ही है जी। एक कल्प तक नहीं। देवता भी भैया भैया जब समाप्त होता है उनका समय कहाँ आते हैं? धरती में छिंगड़ी पुण्य मृत लोक विषंधि, जब पुण्य क्षीण होता है इसे मृत्यु रूप पर आना पड़ता है किसी व्यक्ति को। देवता भी आते हैं चाहे कितना बड़ा अमृत पी ले, बस एक ही कल्प तक। लेकिन जब भागवता अमृत पी लेंगे फिर से आना नहीं पड़ेगा। भैया ठाकुर के शरण में रहेंगे। तो आगे क्या कह रहे हैं? तो आगे बोल रहे हैं क्या? एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो यम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। एवं इस प्रकार विनिमय हम लोग क्या करने आए हैं? व्यापार, क्या करने आए हैं? व्यवसाय। देखिए विनिमय जोड़ दिए, बस यही गड़बड़ी इन लोग के लिए हो गया। जाते
सुधाराज्ञा प्रपीयतम, प्रपीय मतलब पिए, क्या सुधाराज्ञा, यानी राजा परीक्षित पिए कलशा अमृत। प्रपश्याम वयम सर्वे, हम सभी देवतागण क्या पिए, श्रीमद् भागवतामृत, हम पिए, जो सब देवतागण पिए श्रीमद् भागवत कथा का पिए, और राजा परीक्षित पिए कलशा अमृत, और हम पिए भागवतामृत, दोनों जगह अमृत लगा है। ठीक, तो उसके बाद सुखदेव महाराज क्या कर रहे हैं देवताओं से, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व पाचा क्व मणिक महान, लोक में संसार में कहाँ कांच और कहाँ मणि, उसी प्रकार से कहाँ कथा और कहाँ अमृत, अमृत, कहाँ भागवतामृत और कहाँ कलशामृत। ब्रह्मरा तो विचार, एवं ब्रह्मराज मतलब सुखदेव जी विचार करके तथा देवान जहाँ स्वने डपट के डांट के देवताओं को वहां से भगा दे। क्यों भगा दिए, कि अमृत साधारण नहीं है, अमृत के लिए भगवान ने 4 बार अवतार लिया है जी। यहाँ तक जब गरुड़ को भी ये अमृत नहीं दिए, उसके लिए महायुद्ध हुआ है, इतना देवासुर संग्राम हुआ है इसी अमृत के लिए ना जी, भैया इतना संग्राम हुआ है, भगवान ने 4 बार अवतार लिया है, तो क्यों नहीं दिए। अभक्तांस तांश्च विज्ञा, अभक्ता कल यह अभक्ता, यानी देवता क्या है, अभक्त, यानी जो कथा का व्यापार करता है वो क्या होता है, अभक्त होता है, अभक्त होता है, उसे कथा नहीं देना। जहाँ कथा में लेन देन हो बाबू, वहां कथा नहीं करनी चाहिए, अपना सम्मान बचा के रखना, ठीक है। अभक्तांस तांश्च विज्ञा, यानी अभक्त समझकर, उन देवताओं को अभक्त समझकर, भक्ति रहित समझकर, विज्ञान समझकर, नौ ददौ सो कथा मृता, नौ मतलब नहीं, ददौ मतलब दिए, सो मतलब कौन, सुखदेव महाराज क्या नहीं दिए, कथा अमृत, यानी देवताओं को अभक्त समझकर महाराज सुखदेव देवताओं को कथा अमृत नहीं दिए, ठीक है जी। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा सुराणाम, सुराणाम अपि दुर्लभा, यानी देवताओं के लिए भी क्या है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। आगे बोलना है, और सब देवता लोग रुष्ट हो गए, खदेड़ दिए, सब लोग कहाँ गए, ब्रह्मा जी के पास जी। तो कहें ब्रह्मा जी रुको भैया देखते हैं क्या होता है। देवता क्या है भैया, वहां आए तो सभी व्यक्ति, वहां सब मानव बैठे थे, और जब मानव बैठे थे तो इनको ईर्ष्या हो गया कि मैं मानव के बीच में बैठ कर कथा सुनूंगा। ब्रह्मा जी नहीं देवतागण, देवता, इसलिए उनको डांट कर खदेड़ दी। आते इनको क्या हो गया, अहंकार जी, ये देवताओं के बीच में कथा सुन आए होते, बैठ के कथा सुनने चले गए होते, लेकिन कथा सुनना जब चाहिए तो अहंकार नहीं होना, सब कुछ निकाल के कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी है बहुत बड़ी ये नहीं, आराम ध्यान से सुनना चाहिए। और क्या बोलना है, तो गए भैया, तो गए ब्रह्मा जी को देखते हैं क्या होता है, क्या है, राग्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य, यानी राजा परीक्षित मुक्ति वीक्ष्य देख कर, यानी राजा परीक्षित मुक्ति मिल गया, पूरा धाता विस्मित, यानी जो पूर्व प्राचीन पूर्व काल में धाता मतलब जो ब्रह्मा जी थे उनको बड़ा विस्मय हुआ, तो ये कथा भागवतामृत सुन के राजा परीक्षित को मोक्ष हो गए कैसे, तो कहा कि सत्य लोके तुलाम बद्धा, यानी सत्य लोके मतलब ब्रह्मलोक में तुला के बांधे, और एक पलरा पे भागवत जी को एक पलरा पे क्या है, बद्धा अतोलयत साधना निज, साधनानि अज, अज मतलब ब्रह्मा जी, ठीक है, अज मतलब ब्रह्मा जन्मा ब्रह्मा, ठीक है, जन्मा जन्मा, तो एक पे क्या कर दिए भैया, समस्त पुण्य ग्रंथों को रखे, और एक पलरा पे भागवत जी को रखे, तो क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि लघुनी लघुन्यानि, यानी अन्यानि, अन्यात मतलब जितने ग्रंथ थे क्या हो गए, लघुनी छोटे हो गए, और गौरवेण इदम महत्, लघुन्यान लघुनि अन्यानि जातानि गौरेण, गौरव के कारण, इदम मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण, महत् मतलब महान हो गया, अन्य जितने ग्रंथ थे एक पलरा को क्या हो गए, छोटे न्यून हो गए, कम, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण था भैया महान हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तदा ऋषि गणा सर्वे, सब देवता और ऋषि महात्मा देखा तने विस्मयम परमम, यही बहुत बड़ा विस्मय हो गया भैया क्या हो रहा है, तो सब बिन जान बुझ का कहे, उसके बाद ऋषि महात्मा भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, यानी इस कलयुग में जो भागवत शास्त्र है, भगवत रूपम साक्षात हमारे
ठाकुर जी इनको शरण मत लीजिए, हमारे साक्षात हमारे भगवत स्वरूप नहीं, हमारे माधव हैं। और इसको क्या करने से क्या मिलता है? तो पठनात् श्रवणात्, यानी पठनात् श्रवणात् सद्यो, यानी पठनात् श्रवणात् सद्यो, यानी पढ़ने से श्रवण करने से सद्यो, यानी सद्य तत्काल क्या होता है? वैकुंठम फलदायकम, वैकुंठ फलदायकम, साक्षात ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। यानी भागवत जी का जो पाठ करता है या श्रवण करता है, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। आगे बोलना है कि सप्ताहेन श्रुतम चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्य ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई ही। यानी कहने का तात्पर्य है सप्ताहेन मतलब 7 दिन की जो कथा है, श्रुतम चैतत् यानी श्रवण की एतत् सर्वथा मुक्तिदायकम, यानी जो 7 दिन का कथा सुनता, एतत् मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण, सर्वथा मुक्ति दायक, हमेशा मुक्ति ही मिलता है। अगर 7 दिन कथा सुन लिए भैया तो मुक्ति मिलेगा। आगे सनकाद्य ही पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैहि, यानी जो 7 दिन की कथा है कौन सुनाया है? शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। किसको सुनाया है? तो नारद जी को, दया परायण होकर पूर्व काल में। ठीक। और आगे बोल रहे हैं यद्यपि ब्रह्म संबंधात, यानी यद्यपि ब्रह्मा जी और नारद जी का पिता पुत्र का संबंध है, तो श्रुतम एतत् सुरर्षिणा, श्रुतम मतलब श्रवण की, एतत् मतलब श्रीमद् भागवत महापुराण, सुरर्षिण नारद जी, यानी ब्रह्मा जी से पिता पुत्र का संबंध होने के कारण नारद जी ने चतुश्लोकी का भागवत ब्रह्मा जी से सुना था। लेकिन सप्ताह श्रवण विधि ही, ये बैठ जाइए, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, सप्ताह श्रवण विधि ही, सप्ताह श्रवण विधि, जो 7 दिन की कथा है, तो 7 दिन की कथा है कुमारैस्तस्य भाषितः, यानी जो 7 दिन की कथा कौन कहा है? कुमारै मतलब रामई, बहुवचन है ना, तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये बताए हैं 7 दिन कथा नारे से कहे हैं। ठीक है। तो सब देवता सुने तो सौनक सब सोचे भैया कि ये क्या, नारद जी की इस कथा सुन लिए, तो बोल रहे सौनक वासी, सौनक जी बोले कहा कि लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्या स्थिरस्य च विधिस्त्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह तैः सह, यानी जो लोक विग्रह से मुक्त है, संसारिक पंच से कोई मतलब नहीं है। अब जिसका बेटा उसको ना प्रपंच से मतलब, जिसकी विवाह है तो ना प्रपंच से मतलब है। अब जिसको कोई सदिये नहीं हुआ, ना कोई लड़का है ना कोई प्रपंच, भक्ति भजन करने वाले, तो सांसारिक मुक्ति है, कहीं कहोगे कहीं चले जाए, भगवान का सेवा करना और करे। नारद इस तरह से नहीं, दक्ष प्रजापति श्राप दे कि बेटा आप कहीं रुक नहीं सकते हैं, तो कैसे रुक जा रहे हैं जगह, कैसे 7 लोग कथा कैसे सुने हैं। और पूछ रहे विधि सर्वे कुतः प्रीति, यानी सप्ताह श्रवण की जो विधि है इसमें इनको प्रीति कैसे होगा, इनको प्रेम कैसे, संयोगा कुत्र तई बहुवचन, यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार से भेंट कहाँ हुआ, संयोग कहाँ हुआ है। ठीक है। उसके बाद सूत्र युवा सूत्र क्या बोल रहा है? अत्र ते कृत इष्यामि, अत्र जो बात है मतलब आपको कृत इसमें कहूंगा क्या, भक्ति युक्तम कथानकम, एक भक्ति युक्त कथा कहूंगा। सुकेन मम यत प्रोक्तम रह शिष्यम विचारे, यानी सुखदेव महाराज एकांत में अपना शिष्य समझकर विचार करके हमको सुनाया था, मैंने बतलाया था चेला को, मतलब गुरु होगा एकांत में सुनाता है। ठीक है। और बोल रहे हैं क्या, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह, मलाह मतलब निर्मल मन वाले ऋषि। कौन निर्मल मन वाले ऋषि हैं? तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। एक बार विशालायाम, विशाला नामक नगर था बद्री विशाल में, जब विशाल नामक राक्षस मतलब एक भक्त था, उसने जब तपस्या किया तो उसका नाम क्या पड़ गया? विशाला, विशाला याम। ठीक है, बद्री विशाल। ठीक है। सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम, यानी किसके लिए आए थे? सत्संग करने के लिए वो चारों ऋषि, सनकाद ऋषि आए थे। ददृशुस्तत्र नारदम, वहां किसको देखा? ददृशुन देखा किसको? तत्र वहां किसको? नारद जी को देखा। क्या देखा?
तो कुमारा ऊंचू, कुमारा बहुवचन है तो कुमारा ऊंचू, यानी चारों ऋषि है, चारों भाई बोले क्या, कथम ब्रह्मन दीन मुख, पहले पहले बोल रहे हैं, ये नहीं एक के साथ, एक एक पूछे, पहले पूछ रहे हैं कथम ब्रह्मन दीन मुख, यानी हे नारद जी आपका जो चेहरा है ये उदास की है, एक एक लोग बोल रहे हैं। यहाँ पहले बोले, और दूसरे बोले कुतस चिंता तुरु भवान, ठीक भैया आप इतने चिंतक क्यों, इतने चिंता से आतुर क्यों हैं। ठीक दूसरे त्वरितम गम्यते कुत्र, ठीक ठीक है, आप जा कहाँ रहे हैं, ठीक है, अकुतश्चागमनम तव, और आप आ कहाँ से, यानी हे नारद जी राउर मुँह उदास कहाँ क्यों है, और आप इतने चिंता में क्यों, दूसरे पूछ रहे हैं, ठीक और आप आ कहाँ से रहे हैं, और आप जा कहाँ रहे हैं, चार प्रश्न हो गए, सर ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इदानीम शून्य चित्तोसी कतवित्तो यथा जना, यानी वैसे व्यक्ति की तरह आपका जन हो, उस प्रकार के व्यक्ति की तरह आपका चेहरा है जिसका सब कुछ धन लूट गया हो, उससे शून्य चित्त, उस आपका उस हृदय उस प्रकार से क्यों है कि भक्त इतना चिंता तो करते ही नहीं कि आपके पास धन तो, इतना चिंतित क्यों है आप जी। और तवेदम मुक्त संगस्य, आप जैसे मुक्त रहित महात्मा के लिए उचित नहीं है इतना चिंता। हाँ, उचितम बद कारणम, इसका उचित कारण बतलाएं, बत मतलब बतलाएं, तब नारद वहां हो जाएगा तवेदम मुक्त संगस्य न उचितम वद कारणम। आगे बोलना है नारद उवाच, ठीक है, बोल रहे हैं अहम तू पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, ठीक, जितने देवता हैं सब सोचते हैं ना कि सबसे उत्तम लोग कौन है, पृथ्वी, सबसे उत्तम लोग कौन है, देवताओं के भाई पास में चलता है कि सबसे बड़ा कोई उत्तम लोग है तो पृथ्वी है भैया। तो नारद जी भी भैया पृथ्वी लोग को उत्तम समझ कर क्या हुआ, यहाँ पृथ्वी पे आए, यानी नारद जी इस पृथ्वी लोग को सबसे श्रेष्ठ उत्तम लोग समझ कर पृथ्वी पे आए, और कहाँ गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, कहाँ गए, पुष्कर गए, प्रयाग मतलब इलाहाबाद इस समय है, काशी मतलब काशी, गोदावरी मतलब नासिक, ठीक, और कहाँ गए, हर क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हर क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतु बंधन रामेश्वरम गए, एवमादिशि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, इस प्रकार से अन्यत्र अन्यत्र तीर्थों में ये भ्रमण करते गए, और क्या कर रहे हैं, ना पश्यम कुत्र चित शर्म, शर्म मतलब शांति, यानी नारद जी ना पश्य मुझे, न मतलब नहीं, अपश्यम दिखाई दी, क्या कुत्र कहीं भी, चित शर्म कुत्रचित शर्म, यानी मेरी मन को शांत, और क्या बोला, मन संतोष कार्यक्रम, मेरे मन को प्रसन्न करने वाला कहीं भी शांति नहीं दिखाई, कहीं नहीं दिखाई दी, कहीं भी प्रसन्नता नहीं, शांति नहीं भैया, सब कहीं भैया, यानी कि, और कह रहे हैं कि भैया कि अन्यत्र जगह पकाए नहीं गए, कहे भैया जब तीर्थों में जाके उनको शांति नहीं मिला तो अन्यत्र जगह जाते तो क्या होता है, अन्यत्र जगह का उसमें क्या हाल होगा, ठीक है भैया, काहे नहीं मिली भैया, तो कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, कलिना मतलब कलयुग, अधर्म मित्रेण, कलयुग का मित्र कौन है, अधर्म, यानी मित्र मतलब भाई कह सकते हैं, तो कलयुग का भाई कौन है, अधर्म है, क्या कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, जैसे विनाश हो कहते हैं, नाश हो कहते हैं, अच्छा हमारे भाई का विनाश हो तो कलयुग क्या होता है, हावी हो जाता है, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम मेरा भाई का विनाश करेगा, ठीक है, तो कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना, धरेय मतलब धरा यम, धरा मतलब धरती, यम मतलब धरती, बाधिता धुना, यानी जो अब क्या है, बाधित किया कौन, कलयुग इस धरती को बांध लिया, इसीलिए कहीं शांति प्रदान नहीं हो रहा है, शांति नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं धर्म नहीं दिखाई दे रहा है, अधर्म जो मित्र है सब भैया बांध दिया है, और क्या नहीं भैया, तो भैया चलो ठीक है, तो लोग कहे भैया सत्य तो बोलते हैं, सत्यम नास्ति, क्यों सत्य बोलत नहीं खे, सत्य कोई नहीं बोलना चाहता है, हर कोई सत्य सुनना चाहता है लेकिन सत्य बोलना नहीं चाहता है, तो कहीं चलो सत्य नहीं, तपस्या तो लोग करते, कहते हैं तपह शौच दया दानम न विद्या, कह रहे सत्य ही नहीं है, और क्या है, तपस्या भी नहीं है, कहे शुद्धता, तो करे शौचम भी शौचम, यानी शुद्धता भी नहीं है, दया दान कर दया दानम न विद्यते, ना सत्य है
ना कोई सत्य बोलना चाहता है, ना कोई तपस्या करना चाहता है, ना किसी के अंदर शुद्धता है, ना किसी के अंदर दया है, ना किसी के अंदर दान है। और कहिए चलो ठीक है, तो और चलो ठीक है। और लोग क्या कर रहे हैं भैया, क्या बता रहे हैं कि उधरम भरडो जीवा, उधरम भरडो, खाली पेट भरना है, कितना खा लें, कितना पकौड़ी, कितना बर्गर, कितना फुल्की जो है सब खा लें। और आका कूट भाषला, खाली भैया झूठ बोल रहे हैं सब लोग, क्या कर रहे हैं, खाली झूठ, खाली झूठ, खाली झूठ। ठीक। और क्या रहा मन, चले फिर चलो ठीक है, अगर चलो ऐसा है तो बुद्धि तो अच्छा है, बुद्धि सब कुछ करें, मतलब मेहनती तो लोग हैं, तो करें मंदाहा, मंदाहा मतलब आलसी है, कैसे हैं मैं, चलो आलसी तो बुद्धि तो ठीक है, तो सुमंद मतयो, बुद्धि भी क्या है, मंद है, ढीबा खत्म हो गया है। तो कहे चलो भैया आलसी हैं, मंद बुद्धि है, भाग्य भी होगा तो काम चलकर, मंद भाग्य, भाग्य भी बंद है, एकदम खत्म है। आगे बोला चलो भैया भाग्य में खत्म है, तो एक जगह बैठे रहते हैं ना, तो कहें ही नहीं उपद्रुता, क्या करते हैं, उपद्रवग्रस्त है, उपद्रव करते हैं, एक जगह बैठे नहीं रहते हैं। तो कहें भैया चलो ठीक है, तो कम से कम संत तो अच्छे हैं, ठीक है। तो कह रहे पाखंड निरता संतो, संत कैसे हो गए हैं, पाखंडी, विरक्ता सब परिग्रह, यानी विरक्त होते हुए भी क्या कर रहे हैं, सब परिग्रह, खूब धन एकत्र करें। एक गृहस्थ को धनवान होना चाहिए, और संन्यास्त को जो विरक्त है उसको गरीब। तो यहाँ पता चल रहा गृहस्थ क्या है, गरीब है, संन्यास क्या, एकदम देखिए बगला उदाहरण दे सकते हैं, क्या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ब्रह्मचारी जी, नाम क्या हो, ब्रह्मचारी, अल्लाह क्या खेलता ना सो 5-6 गो नाम है, मौनी बाबा दिन भर बोलता है, नाम है त्यागी बाबा, घर जाने रहते, उदाहरण दे सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है जी। आगे क्या बता रहे हैं, तरुणी प्रभुता गे है, कभी चलो गृहस्थ आश्रम ठीक है, तो कहे नहीं तरुणी प्रभुता गे, तरुणी मतलब पत्नी की प्रभुता कहाँ, घर में, यानी पत्नी पति सदैव पत्नी से डर रहे हैं, जो कहेंगे वही करेंगी। और श्याल को बुद्धिदायक, बुद्धि के देता, साला साहब, साले भाई से बुद्धि नहीं ले रहे, किससे ले रहे हैं, साला से, बुद्धि किससे ले रहे हैं, साला से। और क्या कर रहे हैं, कन्या विक्रडो लोभात, और कन्या क्या कर रहे हैं, विक्रय का, लोभ में क्या कर रहे हैं, कन्या का विक्रय करें, दहेज दे रहे भी कन्या विक्रय ही है जी, कन्या को अपने बेच ही रहे, कन्या को पेट में मार ही रहे हैं हम, ठीक। दंपति नाम कलकनम, और जहां देखिए भैया पति पत्नी खूब झगड़ा करते हैं, ठीक, और झगड़ा के बाद कहते हैं क्यों झगड़ा, कोई पूछा भी झगड़ा क्यों हो रहा, बस वैसे मन कर रहा झगड़ा करने का, कहते और क्या कहते उदाहरण देते हैं भैया कि जहाँ झगड़ा नहीं रहता तहाँ प्रेम नहीं रहता, हम इसलिए हम लोग झगड़ा करते, लेकिन ऐसा नहीं, इसीलिए कह रहे हैं दंपति नाम चो कलकना। और कह रहे हैं आश्रमा यवने रुद्धास तीर्थानि सरितस तथा, यानी जितने आश्रम हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने नदियां हैं, उन पे किसका राज है, यवन, यवन, यवन को मुसलमान भी कर सकते हैं, तो यवनों का वहां पे क्या है, राज है, दुष्टों का राज है। देवता यतना नेत्र, देवता यतना नेत्र, यतना यानी जो देवताओं के मंदिर है, दुष्टे अनुष्ठानी भूरिश, बहुत सारे मंदिरों क्या कर लो रही हैं, तोड़ दिए, सबसे अधिक लोग क्या कर रहे हैं, मंदिर को तो तोड़ रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, दुष्ट ही तो है, तो यवन ही तो है, ठीक, वर्तमान हो भी रहा है। और कह रहे हैं न योगी नहीं वो सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरह, यानी ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध महात्मा है, ना कोई ज्ञानी है, ना कोई सत्कर्म करना चाहता है, कोई नर नहीं चाहता है। और कलिदावान लेना देव, यानी जो कली रूपी जो दावाग्नि है, दावन नल है, अद इस समय साधनम भस्मताम गतः, सभी साधनों का किया, भस्म नहीं जला के राख कर दिया, खत्म हो गया सब साधन। अट्टसूला जनपदाह शिवसूला द्विजातयः, अट्टसूला ने जितने नगरवासी हैं सब अन्न को बेच रहे हैं, जितने किसान क्या कर रहे हैं सब अन्न को बेच रहे हैं। और कौन क्या कर, शिवसूला, शिवसूला मतलब वेद, द्विजाता है मतलब ब्राह्मण, जितने विप्र है, जितने ब्राह्मण वही तो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कहीं पैसा मिले कुछ नहीं मिले, भैया कितना रुपया चाहिए, पहले क्या कर दक्षिणा पूछ रहे हैं, कि सभी ब्राह्मणों का दक्षिणा काट ले रहे हैं, पता चल नहीं रहा है।
तो शिवशूला द्विजातयः, यानी जितने भैया ब्राह्मण हैं वेदों को बेच रहे हैं। और कामिन्यः केशशूलिन्यः, कामिन्यः यानी सुंदरी, केशशूलिन्यः वैश्यावृत्ति कर रही, जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं वो क्या कर रही हैं, वैश्यावृत्ति कर रही हैं। और संभवंती कला, यानी कलयुग में ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए कहे भैया जब इनका पूरा मन जब सब ठीक पाप देख लिए, एवं पश्चिम कलिर्दोषान, इस प्रकार सब जगह पाप देखने के बाद पर्यटन नवनी बने पर्यटन भ्रमण करते, अवनी मतलब पृथ्वी पे, यानी पृथ्वी पे भ्रमण करते हुए मैं कौन, नारद जी। इस प्रकार हर जगह पाप देखने के बाद मैं पृथ्वी भ्रमण करते करते कहाँ सोचा कि भैया जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है वहां चला जाता। या मुनम टमापन्नो यत्र लीला हरिर भूत, भगवान जहाँ यमुना के किनारे जहाँ भगवान श्री कृष्ण का लीला वहां चला जाए, क्योंकि हर जगह भ्रमण कर लेते। कहाँ गया, यमुना भगवान श्री कृष्ण लीला किया था, लीला तो चली रही भगवान का, अभी भी चल रही है जी। तो तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्न मुनीश्वराः बहुवचन, ठीक है, यानी मैंने महान आश्चर्य देखा, मैंने महान आश्चर्य। और कह रहे श्रूयताम, सुनिए, तन मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरों से सुनिए। वहां मैं जब गया जहाँ भगवान ने लीला का यमुना किनारे गया तो वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। उसे सुनिए आप लोग। एका तु तत्व है, एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, यानी एक तरुणी एक युवती खिन्न मानस से बैठ रही थी, यानी खिन्न मानस से बैठी थी। और क्या, वृद्धौ तु पतितौ पार्श्वे, और उसके पास में पतितौ दो पड़े थे। कौन, वृद्धौ दो बूढ़े उसके पास में दो पड़े थे। कैसे थे भैया, निस्वंता अचेतनौ, निस्वसंतौ यानी जोर जोर से सांस ले रहे थे, और अचेतनौ यानी मूर्छित अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। अशुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोपुरः, शुश्रूषण मतलब देख रहे हैं कोई पंखा डुला रहा है और उनको समझा रहा है। और रुदति तयो पुरः, और क्या कर रही वो लोग, रो रही थी। स्त्री क्या कर रही थी, रो रही थी। और क्या कर रही, दश दिक्षु निरक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना सतस्त्रिभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः, दसों दिशाओं में रक्षन्ति निहार रही थी। किस लिए, रक्षितारं, मेरे कोई शरीर का रक्षा करे, विज्यमाना सतस्त्रिभिर, और सतस्त्रिभिर यानी 100 स्त्रियों से, विज्यमाना समझाई विज्यमाना, ठीक है, मैंने पंखा डुला रहे थे लोग। और बोध्यमाना मोरोनी, बार बार वो स्त्रियां को समझा रही थी। उनको वो 4 स्त्रियां थी, स्त्रियां पंखा डुला रही थी, उनको बार बार समझा रही थी। तो दृष्ट्वा दूरागतं सोहम कौतुकेन तदंतकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विफला चाब्रवीत। सोच रहे कि भैया दूर से मैंने देखा तो मैंने सोचा कि कौतूहल वश की भैया चले उसके पास चला जाए, क्या कारण है। लेकिन क्या सोचे मन में भैया, वहाँ इतनी स्त्रियां हैं, इतनी स्त्रियां, और स्त्रियों के बीच में विरक्त को नहीं जाना चाहिए। तो सोचे क्या जाने, तो मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विफला चाब्रवीत। लेकिन जब वो स्त्री मुझे देखी, उत्थिता बाला, वो बाला की बाला क्या हो गई, खड़ी हो गई। अब विफल से विफला, यानी विफल से क्या बोली, क्या बालू, अच्छा बाला बोले क्या, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम कहा नहीं, हे साधु, यानी हे भो, अरे संबोधन में, हे साधु क्षणं तिष्ठ, थोड़े दूर के लिए रुकिए महाराज, मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य, यानी संसार में आपका दर्शन से, सर्वथा घरम परम, यानी जो पाप कभी समाप्त नहीं हो सकता है, वैसा पाप आपकी दर्शन बिना भोगे उस पाप को समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन संसार में आपका अगर दर्शन हो गया तो ऐसा पाप भी समाप्त हो जाता है। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर भविष्यति यदा भाग्यम भवित भूरि भवतो दर्शनम तदा, यानी जो आपकी वाक्य है बहुधा अधिकतर दुःख शांतिर भविष्यति, दुःख क्या करती है, समाप्त करती। आपकी जो वाणी है
दुख को समाप्त कर देती है। समाप्त। यदा भाग्यम भवेत् भूरि, भूरि मतलब बहुत, जब भाग्यम, जब किसी का बहुत बड़ा भाग्य होता है, भवतो दर्शनम तथा, तब आपका दर्शन होता है। तो नारद थोड़ा प्रसन्न हो गया, क्या बोले? नारद हुआ, अच्छा नारद जी बोले का काशी तुम, आप कौन हैं? का विमौ यानी कौ इमौ, ये दोनों कौन हैं? काशी तुम का विमौ चेमा च इमा नार्याः काः पद्मलोचने, यानी आप कौन हैं, ये दोनों कौन, और एक कमल लोचने पद्म नयनी स्त्रियां कौन हैं? वद देवी सविस्तरम, ही देवी विस्तार पूर्वक बतलाया गया, स्वस्थ दुखस्य कारण, अपने दुख का कारण बताएं। तो बाला वाचा, बाला क्या बोली? अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ, यानी ख्याता मतलब प्रसिद्ध हो किस नाम से? भक्ति नाम। अब इनके बोले तरी बाला है, क्या बोल रही है? भक्ति, मेरा नाम भक्ति, इस नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। इमौ में तनयो मतो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। क्या नाम इनका? ज्ञान वैराग्य नामानौ, इनका क्या नाम है? ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरौ, यानी कलयुग के प्रभाव से क्या हो गए? जर्जर, यानी बूढ़े हो गए हैं। गंगाद्या सरितश्चेमा, यानी जो इतनी नदियां हैं, जो हैं, जो भी लोग स्त्रियां हैं, ये गंगा यमुना सरस्वती सभी क्या हैं? नदियां हैं। ठीक है, सब स्त्रियां। और क्या बोल रही हैं? मत सेवार्थम समागत, मेरी सेवा के लिए आई है। लेकिन तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरे, इन देवियों से हमें सेवा हो रहा है, लेकिन मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे शांति नहीं मिल रहा है। इदानीं श्रुणमद वार्ताम, मेरी वार्ता को आप सुनिए। सचित्तस्त्वं तपोधने, हे तपोधन, हे तपस्वी, मेरी वार्ता को आप मन लगाकर सुनिए। वार्ता में विदता व्यस्ति विदतापि अस्ति, मेरी जो बात है क्या लंबी चौड़ी है, मेरी बात कैसी है? लंबी चौड़ी है। लेकिन ताम सुखमा, लेकिन आप उसे श्रवण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, भक्ति महाराज जी कहाँ पैदा हुई, कहाँ जन्म लिए हैं? द्रविड़े साहम माने दक्षिण भारत में, इसलिए दक्षिण भारत में सबसे अधिक भक्ति पाया जाता, जाएंगे तो अधिकतम से अधिकतम प्राणी तिलक लगाता है। लोग हमेशा गजरा पहनते हैं, मंदिर जाते ही जाते हैं। लोग कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि सूर्योदय उठते हैं और रंगोली बनाते हैं कि हमारे सूर्य भगवान आएंगे, प्रकाश पड़ेगा और लक्ष्मी आगमन करेंगी। ठीक है। और बोल रहे हैं उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, वृद्धि मतलब कहाँ बड़ी हुई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में बड़ी कहाँ हुई है? कर्नाटक में। और क्या बोल रही है? लेकिन जैसे कहाँ गई, कहाँ गया? क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, क्वचित मतलब कहीं थोड़ा थोड़ा, कहाँ रही है? महाराष्ट्र। लेकिन गुर्जरी जीर्णता गता, गता है गता, जीर्णता गता। जैसे गुजरात है तो हम क्या हो गई? बूढ़ी। यानी भक्ति तो आपके अंदर है, लेकिन आप अगर दिखावा करें भक्ति क्या हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी, जीर्ण हो जाएगी, जीर्ण। ठीक है। तो लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक भक्ति कहाँ हो जाता है? वृंदावन, गुजरात में। गुजरात सबसे अधिक वर्तमान में है। तो उत्तर प्रदेश में ही वृंदावन है, लेकिन सबसे वर्तमान में सबसे अधिक किसी राज्य में भक्ति पाया जाता है तो गुजरात में। क्यों? तो एक भक्त थे नरसिंह मेहता, ठीक है। भैया सोचे कि यहाँ भक्ति आई और जीर्ण हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। मैं संकल्प ले रहा हूँ सबसे अधिक कहीं भक्ति प्रकट करूंगा तो गुजरात में। इतना प्रचार किया नरसिंह मेहता। इस समय का अगर अधिकतम 99 मतलब 90% लिखे, अगर आप फोन करेंगे तो हेलो हाय छोड़ो जय श्री कृष्णा बोलो। यानी भैया वहाँ अधिकतम फोन होगा तो हेलो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठीक है, या राधे राधे नहीं, जय श्री कृष्ण ही बोलते, द्वारिकाधीश है। ऐसा प्रचार है। सबसे अधिक समृद्ध कोई राज्य है तो गुजरात है। सबसे अधिक भक्ति वर्तमान पाई तो गुजरात में। लेकिन बता रहे हैं कि जैसे मैं गुजरात गई तो मैं क्या हो गई? जीर्ण हो गई। तो जब जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई, तो तत्र घोर कलिर योगात पाखंड खंडितांग, जितने मेरे पापी घन घोर कलयुग में जो पापी हैं मेरे अंग को खंडित कर दिए। खंडिता पाखंड खंडितांग गका, यानी मेरे अंग को खंड। दुर्बला हम चिरम याता, मैं बहुत काल तक दुर्बल रही। और पुत्राभ्याम सह मंदता, मेरे पुत्र हमेशा आलसी रहे, मंद रहे, तो शरीर में प्राण ही नहीं, ऐसे ही रहे, चिर्ण रहे।
और कह रहे हैं बिंदली के जब मैंने ऐसा सोचा तो भैया जहाँ कृष्ण भगवान लीला किया मैं वहां चलूं। तो क्या हुआ, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। तो भैया सोचे जिससे वृंदावन आई तो भक्ति महारानी कैसे हो गई, नवीन रूप में हो गई, सुंदर हो जिस तरह से गई। थी। लेकिन क्या हो गया, ज्ञान और वैराग्य जीर्ण हो गया, बूढ़े हो गया, क्योंकि वृंदावन में क्या है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। तो जाता हम युति सम्यक पृष्ठ ने हर प्रकार से में क्या हो गई, सुंदर हो गई। लेकिन क्या, इमौ तू सहितावत्र, इमौ यानी ये जो मैं, सहितौ अत्र यानी जो मेरे पुत्र दोनों क्या अभी तक सोए हैं, ठीक है। अत्र क्लिश यानी क्लेश के कारण, दुख के कारण मेरे दोनों पुत्र सोए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य कोई पूछ नहीं रहा है तो क्या होता है, ज्ञान वैराग्य जीर्ण हो जाता है। भक्ति तो आपके अंदर है, लेकिन अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। अब भक्ति भैया पुत्र है, अगर माता पिता को प्रसन्न करना है तो उनके पुत्रों का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो ज्ञान और वैराग्य पुत्र है तो भैया उनका भी तो ख्याल रखना ही पड़ेगा ना। तो क्या करें, इसीलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इसलिए मैं स्थान किस भारत को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। इसलिए वर्तमान देखिए कि वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सब लोग भक्ति को छोड़ रहे हैं। इसलिए भक्ति सबसे अधिक लोग कहाँ कर रहे हैं, बाहर ही पकड़ रहे हैं। अपना जो संस्कृति है छोड़ा जा रहा है, बाहर के लोग संस्कृति पकड़ रहे हैं, और बाहर की संस्कृति हमारा अपना रहे हैं, अपना ला छोड़ रहे हैं। यही तो इसीलिए कह रहे हैं इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ठीक है। आगे बोल रही हैं कि जरठत्वम समाय, कहें भैया नारद नहीं ऐसा मत करें, रुकिए रुकिए रुकिए, उपाय क्या करें, जरठत्वम क्षमायातौ तेन दुखेन दुखिता, यानी जो मेरे दो दोनों पुत्र हैं क्या है, बूढ़े हो गए, इस दुख से मैं क्या हूँ, पीड़ित हूँ, दुखित हूँ। साहम तु तरुणी कस्मा सुतो वृद्धा विमोकृता, यानी मैं तरुणों क्यों, मैं युवती क्यों, मैं युवा मतलब युवती क्यों, अब मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये बूढ़े, तरुण मतलब बूढ़े क्यों हैं, क्योंकि त्रयाणाम सहचारित्वम वै परित्यम कुतस्थितम, यानी जो भक्ति ज्ञान वैराग्य जब तीनों एक साथ रहते हैं तो लोग विपरीत बुद्धि से क्यों देखते हैं, ऐसा विपरीत क्यों सोचते हैं, ठीक है। ठीक, भागवत का अर्थ भी होता है भक्ति ज्ञान वैराग्य। तो मतलब कई अर्थ निकालो, त्याग करते हैं, लेकिन तनु विस्तार धातु से, जिसका विस्तार नहीं, भक्ति ज्ञान वैराग्य जो बढ़े उसे कहते हैं भागवत, ठीक है भैया। भक्ति ज्ञान और वैराग्य विशेष इसमें यही है, ठीक है भैया। जब तीनों मिश्रित होता है तो प्रेम बढ़ता है, टूट प्रेम ठाकुर जी, ठीक है। वो आगे बोलना है, तो घटते जरठा माठा तरड़ौ तनया विधि, यानी मैं बूढ़ी क्यों, क्योंकि उचित मैं एक मिनट कुतस्थितम के उचित तो यही है कि माता को क्या होना चाहिए, तरुणी, माता को बूढ़ी होना चाहिए, पुत्र को जवान, उल्टा क्यों है भैया जी। इसलिए अतः सोचा विचात्मानम विस्मया विष्टमान सावध योग निधि धीमन कारणम, मेरी आत्मा को भैया बहुत कष्ट है, तो आप मैं मन से बहुत पीड़ित हूँ, असंतुष्ट हूँ, ठीक है। वद योग निधि धीमन, यानी हे योगी राज, हे बुद्धिमान, इसका आप कारण बतलाएं, ठीक है। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमि तत्तवान अनघे, यानी हे बाले, यानी हे देवी जी, एतद यानी जो कारण है, मैं ज्ञानेनात्मनि अपने ज्ञान से आत्मा के अंदर ध्यान करके सबका कारण देखता हूँ, न विषाद त्वया कार्यो, आप दुख न करें, आप विषाद मत करें, हरिशंते करिष्यति, भगवान हरि आपका कल्याण करेंगे, यानी मैं अपनी आत्मा में सबका कारण देख रहा हूँ, आप दुखित मत हो, आपका भगवान कल्याण करेंगे। और थोड़ा मौन हुए, ध्यान लगे श्रीमन नारायण नारायण स्मरण किए, तो सूत वर्तन सूत क्या करें कि क्षण मात्र तच ज्ञात्वा वाक्य मोचे मुनीश्वर, थोड़े समय के लिए मन में धारण की भगवान का स्मरण किए, पुनः बोले नारद जी भक्ति मैया से, क्या नारद हुआ क्या बोले, श्रवणस्वा वहिता बाले युगोयम दारुणी कले, अभिता बाले यानी हे बाले, ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक सुने, युगम दारुण कले, ये जो युग है क्या है, कलयुग है, दारुण युग है, कलयुग युग है, सब पापी हैं। ये कथा सूत जी सोना जी सुना रहे हैं,
हाँ हाँ सुबह में नहीं यही चल रहा है, ठीक है। ठीक है। तेन लुप्ता सदाचारो, तेन लुप्ता सदाचार्यो योग मार्गस तपांसी चो। इसमें क्या हो रहा है दारुण कलयुग में? तो भैया कहीं भी सदाचार्य नहीं है, कहीं भी योग मार्ग नहीं है, कहीं भी तपस्या नहीं है, सब क्या हो गया है? लुप्त हो गया, लुप्त हो गया है। जना अघासुरायन्ते, यानी जितने जन क्या हो गए हैं? असुर हो गए हैं। 60 दुष्कर्म करा, सब 60 कर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर और लोग कर रहे हैं। ये संतो विषिदन्ते भ्रश्यन्ते साधव, यानी जो सज्जन लोग हैं वो क्या पा रहे हैं? कष्ट पा रहे हैं, और जो दुर्जन लोग हैं वो क्या पा रहे हैं? सुख पा रहे हैं, ठीक है। आगे बोलिए है कि और धत्ते धैर्यम तो यो धीमा सधीर पंडित, यानी जो धैर्य धारण करता है जो पुरुष, वो कहा है पंडित कहा है। जानने कुछ न, बस बैठ कर ध्यान से एकदम धैर्य धारण करे। यजमान गाली दे रहा है तब वो सुन रहे हैं, धैर्य धारण है, तो क्या है? बहुत बड़े पंडित जी है, कुछ कह नहीं रहे हैं। वर्तमान स्थिति यही है। और आगे कह रहे हैं कि अस्पृश्या नवलोक्ये यम शेष भार करी धरा, यानी जो एक पृथ्वी है छूने लायक नहीं है। अवलोक्य यम, अब देखने लायक भी नहीं है। शेष भार करी धरा, यानी शेष नाग पे फटते है। ये अब क्या धीरे धीरे ये भार होती जा रही है। क्यों? और क्या हो रहा है? वर्षे वर्षे क्रमा जाता, हर साल मंगलम नापी दृश्य, कहीं भी मंगल कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, आगे बोलना है नत्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साप्रतम उपेक्षितानुराग गांधर्य जर्जत्वेन संस्थिता, इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ कोई भी मुझे देखना नहीं चाहता। मेरी भक्ति मैया के पुत्रों के साथ कोई भी देखना नहीं चाहता। उपेक्षित यानी हमको भैया सब कोई उपेक्षा कर रहा है। और जितने अंधे लोग हैं भैया क्या हो गए? सब लोग जर्जर हो गए। अंधे व्यक्ति के कारण सब लोग उनको उपेक्षित, सब कोई अपमान करना चाहता, कोई करना नहीं चाहता, बस ये समाप्त कर रहा है। इसीलिए सब क्या हो गए हैं? अंधे हो गए हैं, और सब लोग क्या है? जर्जर हो गए हैं। इसलिए मैया क्या हो गई हैं? जर्जर हो गई, इसलिए कष्ट पा, इसीलिए कह रही मैं इसे छोड़कर जाना चाहती हूँ। ठीक है, आगे बोल रहे नारद जी कहें भैया, नारद जी बोल रहे हैं मतलब मैया को बता रहे हैं कि कोई नहीं चाहता आपको। कह रहे हैं कि वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तम तरुणी नवानी, कह रहे हैं वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति मैया आने के बाद क्या तरुणी नवीन तरुणी हो गई। ठीक है, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तम नृत्यति यत्र च, धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति मैया नृत्य करती है ततधिना। ठीक है, अत्रमेव ग्राहका भावान जरामपि मुंचता, यानी इस समय कोई भी ज्ञान वैराग्य पूछना नहीं चाहता है। इसीलिए क्या हो गए? ये बूढ़े शरीर को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन किंचिदात्मा सुखे न प्रसुप्त मन्यते, नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े क्या लग रहे हैं? आनंदित लग रहे हैं, लेकिन क्या है? फिर भी कष्ट ये पा रहे हैं। तो भक्ति मैया बोल रही है, भक्ति ही उवाच कथम प्रक्षिताराज्ञा स्थापितो ह्य शुचि कलि प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महा। जब राजा परीक्षित के पास था कि मैं कलयुग को रोक सकता हूँ, तो कलयुग को रोका क्यों नहीं? जो भौरे जैसे जो कलयुग है हर जगह जा रहा है भैया, तो कलयुग क्यों नहीं रखो? उसके आने से जो जितने शास्त्र के सार क्या हो गए हैं? समाप्त तो हो गए। तो जब राजा परीक्षित का हाथ में था, चाहते तो कलयुग को रोक दिए, तो कलयुग क्यों नहीं रोकते? नारी से कह रही भक्ति मैया कि करुणा परिण हरिणाप्य धर्मा कथमक्षते एवं में संशयम छिंदित द्वाचा सुखिदा। यानी और जो हरि है, भगवान हरि हैं, वो अधर्म को कैसे देख रहे हैं? हाँ, दया प्राणों के भैया क्यों देख रहे हैं अधर्म को? इमम में संशय, मुझे क्या है? बहुत संशय है। क्या बोलते? वाचा सुखितास्म्य, यानी हमारी इस दुख को समाप्त करें, हमारे संशय को समाप्त करें और हमें सुख प्रदान करें ही नारद जी। नारद उवाच, नारद जी बोले क्या? यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु। ठीक है, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यानी हे बाले, इस बात को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। सर्वं वक्ष्यामि हे भद्रे कस्मलं न गमिष्यति, अब कष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों भैया छोड़े? तो यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा सुपदं गतः तद्दिनात् कलिरा याता सर्वसाधन बाधक। यानी जो मुकुंद भगवान है ठाकुर, जब अपनी पृथ्वी को छोड़कर जब अपने धाम गए, उसी दिन से का कलयुग
आ गया और सभी साधनों को बाधित कर दिया। ठीक है। ठीक। दृष्टो दिग्विजय राजा दीन वत्सरणम गतः, जो दिग्विजय राजा दसों दिशाओं में जो प्राप्त, जो दिग्विजय के समय राजा परीक्षित किसको देखा, कलयुग को देखा, तो कलयुग क्या दीन व दीनता के कारण दुख से कारण के शरण में आगे चरण पकड़ लिया। तो न मया मारणीयो यम सारंग इव सारभु, इसलिए भैया राजा परीक्षित ने इस सारभु कैसे भौरे जैसे कलयुग को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा, तो कलयुग में सबसे बड़ा लाभ है। कौन सा लाभ है भैया, बता रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भैया खाली केशव 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 कहने से जो फल, बड़े बड़े तपस्वी करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, करोड़ों करोड़ों साल जब योग करते तब जाकर वह फल मिलता था, वही फल अगर कलयुग में खाली भगवान का नाम लेंगे तो वो फल आपको मिल जाए। खाली भगवान के नाम जिसे कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। कौन सा दृष्टांत, बहुत दृष्टांत है अपने साथ। केवल नाम आधारस वो मानसिक चौपाई पढ़ेंगे तो आएगा, इतना चौपाई आ जाएगा ना कि आप बोल ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं, ठीक, इतना चौपाई आ जाएगा कि आप बोल ही नहीं पाएंगे, इतना चौपाई बाबू। सब जोड़ते जाएंगे, लेकिन कथा भी करना है तो थोड़ा दृष्टांत देना दे सकते हैं, हमेशा कथा आप बदल सकते हैं इच्छा हो तो। तो एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवत सारणीरसम विष्णुरातः स्थापितवान कलिजानम सुखाय च, यानी एक बार कलयुग को ऐसा देखकर जो समस्त ग्रहों का, जो समस्त पुण्यों को, जो समस्त ग्रंथों का जो ग्रहण करने, मतलब निरस करने वाला है, खत्म करने वाला है। लेकिन कलयुग में ये सुख जान कर कौन, राजा परीक्षित जी, विष्णुराता यानी राजा परीक्षित भी समझे भैया कलयुग में इतना बड़ा है, तब इसको क्या किए, स्थापितवान, इसको स्थापित किए। खाली एक ही कलयुग का बहुत बड़ा लाभ है भैया। यहाँ तक आया था कि भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कोई कहता था भैया कलयुग युग बहुत खराब है भैया, तो अपना कांड क्या कर लेते थे, बंद कर लेते, कहते अरे बाप रे बाप कलयुग कभी खराब नहीं, सबसे कोई युग अच्छा है तो कलयुग, सतयुग से भी अच्छा कोई युग है तो कलयुग है, द्वापर त्रेता से भी कोई अच्छा युग है तो कलयुग, सबसे अच्छा कोई युग है तो कलयुग है, कलयुग से अच्छा युग कोई नहीं है। और कह रहे हैं कि कर्माचरणात् सार सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्था संस्था भूमो बीजहीनास्तु सा, यानी सब लोग किसका आचरण कर रहे हैं, कुकर्म का आचरण कर रहे हैं जी। इसीलिए आजकल क्या सर्वतो सब कुछ क्या चला गया, क्या चला गया, पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीनास्तु सा, यानी जो भूमि पे जो बीजहीन है, बीजहीन भूमि कैसी हो गई है, बीजहीन, जितने रस हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितने पुण्य क्या हो गए, सब समाप्त हो गए। कैसा तुषा बीजहीन क्या हो गया, तुषा मतलब भूषा हो गया, इतने पुण्य इस समय किसके प्रभाव से, कर्म के आचरण से। ठीक है, और आगे देखिए क्या होता है, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस कथा, यानी घर घर में, जन जन में विप्रेर भागवती वार्ता, ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, कथा बाज रहे हैं। किस लिए बाज रहे हैं, तो कारिता कर्ण लोभेन, किसके लोभ में, धन के लोभ में, जहां पैसा मिले तहां लग रहे हैं कथा वाचने, हर जगह ब्राह्मण क्या लग रहे हैं, कथा वाचन, इसीलिए कथा सारस ततो कथा, इसलिए जो कथा का सार वो चला गया। और क्या बोले, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थसारस्ततो गतः, अत्यंत अति उग्र अत्यंत पाप करने वाले, ठीक है, नास्तिक, जो नास्तिक है, रौरव जो नास्तिक है, रौरव पुरुष हैं, तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, वो भी क्या कर रहे हैं, तीर्थ में रहने लग रहे हैं। देख रहे हैं सब भिक्षुक मांग ही रहे हैं सब, कोई भी कि पर कहां से आ रहा है, संत बन जा रहा है, अलग निरंजन दे दो राम, दिलाने वाले सीताराम, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, दिस इज शिवा नगरी, ठीक है ठीक है, हाँ, इसीलिए सब तीर्थ में रहने लग रहे हैं, इसीलिए तीर्थ का सार चला गया। और कह रहे हैं काम क्रोध महा लोभ तृष्णा व्याकुल चेत, यानी जिसका हृदय काम से, क्रोध से, लोभ से, तृष्णा से व्याकुल है, हाँ समझ रहे हैं,
जो हर व्यक्ति काम से, क्रोध से, लोभ से, तृष्णा से जो जिसका हृदय व्याकुल है जी वो भी क्या कर रहा है, हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, तपस्या खूब कर रहा है। तो ते प्रतिष्ठन्ति तपसी तपसारस ततो गतः, इसलिए जो तपस्या का सार है वो भी चला गया है। और कह रहे मनसश्चा जया लोभा दंभा पाखंड संश्रया शास्त्रानभ्यसना चैव ध्यान योग फलम गता, यानी जो मन से कभी भगवान का चिंतन कर ही नहीं रहा है, और अजयात लोभा, यानी जो मन को जीत ही नहीं पा रहा है और हमेशा किस में रह रहा है, लोभ में रह रहा है, दंभाग मतलब घमंड में रह रहा है, पाखंड में रह रहा है, शास्त्र का अभ्यास ही नहीं कर रहा, शास्त्र पढ़ना नहीं चाह रहा, शास्त्र बात करना चाहता है, इसलिए ध्यान योग फल गतः, इसे गतम यानी जो ध्यान योग फल है, जो भी ग्रंथ है, जो भी इसका फल है ध्यान करना योग करना, उसका सब समाप्त हो गया है। और देखिए इसे पंडित कैसे हैं, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव ने, और पुत्र्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, और जितने पंडित जन हैं जैसे महिषा मतलब भैंस की तरह, भैंसा की तरह पत्नी से रमण कर रहे हैं, ऐसा बताया मैं पादी दे रहे हैं, और नहीं भैंसा का भैंसा का दिया है पादी। और पुत्रस्य उत्पादने दक्षा, दक्षा मतलब कुशल, किसमें, पुत्र पैदा करने में, पुत्र कहता है भैया पैदा करने में इतने पंडित आज खूब कुशल हैं, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधन है, लेकिन मुक्ति के साधन में क्या है, अदक्ष अकुशल भैया हमारे मन का नहीं है। और कहे नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरः सरा, कहीं भी संप्रदाय के अनुसार वैष्णव जन जो है कोई संप्रदाय के अनुसार नहीं है, कोई कुछ भी तिलक लगा ले रहा है, कोई संप्रदाय नहीं है, क्यों देखा बिंदी 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 पता नहीं कौन संप्रदाय से आ जा रहा है, देखते हैं चमकीला 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 तिलक लगाते हैं, अब उनका संप्रदाय कौन है पता है नहीं भैया, कोई संप्रदाय से नहीं है, सब भैया करे हम बाबा है भैया, बढ़िया तिलक लगाई लो, धोती मार लो, तिलक फेटा उठा बांध लिया भैया, कोई संप्रदाय किस संप्रदाय से कुछ पता नहीं, संप्रदाय का अध्ययन किए है ये नहीं। और इसलिए भैया एवं प्रलता प्राप्त वस्तु सार, हर जगह से जो भी वस्तु का सार है, जो भी ग्रंथ का सार है, सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दोष, भैया ये युग का स्वभाव ही ऐसा, इसी में किसी का दोष नहीं है, कस्य दोष, किसी का दोष नहीं है। अतस्तु पुंडरीकाक्ष, जिसका आंख कमल की तरह, कौन, ठाकुर जी हमारे, अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थिते, यानी पास में रहने के बाद भी हमारे ठाकुर जी सब कुछ सह रहे हैं। सूतवाच, तो सूत जी क्या बोलना है, इति तत् वचनम श्रुत्वा विस्मयम परमम गता भक्ति रुचि वचो भूयः श्रूयताम तच्च शौनक, जब कहे सूत जी भैया कि ये सब भक्ति महारानी, हम बता रहे कि ये जब ये सब भक्ति महारानी सुनी बड़ी टेंशन में आ गई, ये का टेंशन विस्मय हो गया इनको, क्या बोली, उसके बाद क्या बोली, भक्ति ऊंचे ने भक्ति रहे, क्या बोली, श्रूयताम तच्च शौनक, यानी हे शौनकाद ऋषि, अब जो भक्ति मैया नारद जी से कहने जा रही हैं, अब उसे आप सुने, मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या, भक्ति वाच, भक्ति मैया बोल रही किससे, नारद जी से, क्या बोल रही हैं, सुररसे तुम ही धन्योसी मदभाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम, यानी हे नारद जी आपका दर्शन से मदभाग्येन समागतः, यानी आपका दर्शन पार कर, यानी आपके योग से मैं क्या हो गई, धन्य हो, जब मेरा भाग्य है तब आप जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ, और साधु नाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि, यानी महात्माओं का, संतों का दर्शन होने से जो संसार में जो कार्य नहीं होता वो भी कार्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए आगे कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। काया धवस्ते, यस्य काया धवस्ते, यस्य मतलब जो काया धवस्ते, काया ध मतलब कयाधु पुत्र कौन है, भक्त प्रहलाद, यानी वचन रचन में एकम केवलम चाकलय्य, यानी आपके एक उपदेश को धारण कलिमल धारण करके जयति जगति माया, जो माया पर क्या कर लिए, जय की प्राप्ति कर लिए, ठीक, यानी हे नारद जी बस आपका एक उपदेश को धारण करने को दो, नमो भगवते वासुदेवाय,
द्वादशाक्षर नहीं, हाँ हाँ ठीक है। कहे भैया समझाए उनको, एक बार समझा दिए भैया आपको उपदेश को, तो भैया वो माया को भी जीत ली। और ध्रुव पदिमपियातो यद कृपातो ध्रुवयम, जब आपको किसके ऊपर कृपा किए, ध्रुव जी के पास, तो ध्रुव पद को भी प्राप्त कर लिए। यानी एक उपदेश से भक्त प्रहलाद का यादव पुत्र भक्त प्रहलाद माया विजय प्राप्त कर लिए। आपके कृपा से ध्रुव महाराज ध्रुव पद को प्राप्त कर लिए। सोचिए, तो ऐसे सकल कुशल पात्रम, ऐसे हर प्रकार से युक्त कुशल पात्रम कौन, ब्रह्मपुत्रो, ब्रह्मा जी के पुत्र कौन, नारद जी को मैं क्या करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। भक्ति में ये नारद जी को नमस्कार कर रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अस्यां श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम तमोध्याय। श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय सीता राम।